गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। और हमारा टॉपिक सर्वनाम वाला कंप्लीट हो चुका है और आज हमारा टॉपिक है क्रिया। क्रिया के बारे में हम जानेंगे आज अच्छे से। क्रिया क्या है? क्रिया क्या है? हर कोई मतलब क्रिया करता है। जैसे एक वाक्य है, उसमें क्रिया का होना कंपलसरी है, अनिवार्य है। जैसे मैं बोल रही हूँ, बोलना एक क्रिया है। आप सुन रहे हैं, सुनना एक क्रिया है। आप देख रहे हैं, वो भी एक क्रिया है। तो हर कोई हर वाक्य में एक क्रिया का होना जरूरी है और अनिवार्य भी है, होती भी है। तो हम क्रिया के बारे में जान लेते हैं। क्रिया की परिभाषा। जिस वाक्य में, जिन वाक्यों में कर्ता के द्वारा किसी कार्य की करने या होने की जानकारी प्राप्त हो, क्रिया कहलाती है। जिन वाक्यों में कर्ता के द्वारा किसी कार्य के करने या होने की जानकारी या पता चले, वो क्रिया है। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ। अब मैं क्या कर रही हूँ? पढ़ा रही हूँ। क्रिया हो गई पढ़ाना। आप मुझे सुन रहे हैं। क्या हो गई क्रिया? सुनना। तो पढ़ना, उठना, बैठना, सुनना, चलना, घूमना फिरना, ऐसी सारी बहुत सारी क्रियाएं हैं। एक आएगा मेन टॉपिक बिंदु, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अब आप कहेंगे धातु क्या होता है? तो जब हम संस्कृत व्याकरण पढ़ेंगे तब ये धातु आएंगी, तब आपको वहां पर डिटेल में समझाएंगे धातु। जैसे पढ़ना एक क्रिया है, इसमें पढ़, अब हिंदी में पढ़ और संस्कृत में बोले तो पठ। लिखना एक क्रिया है, उसकी धातु हो गई लिख। चलना एक क्रिया है, उसकी धातु हो गई चल। जाना एक क्रिया है, उसकी धातु हो गई जा, हिंदी में बोले तो। उठना एक क्रिया है, उसकी धातु हो गई उठ। ऐसे ही धातु बनेंगी इनकी ऐसे। अब हम क्रिया के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। क्रिया दो प्रकार की होती है। क्रिया दो प्रकार की, पहली कर्म के आधार पर और दूसरी प्रयोग या रचना के आधार पर। कर्म के आधार पर, दूसरा प्रयोग या रचना के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है। पहली हो गई इसमें सकर्मक और दूसरी हो गई अकर्मक। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सकर्मक क्रिया मतलब सहित कर्म है, जिसमें कर्म के साथ, वो है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं। सकर्मक क्रिया।
जिन वाक्यों में क्रिया का व्यापार या पता चले सीधे कर्म पर पड़ता है, सकर्मक क्रिया कहलाती है। सीधा किस पर फर्क पड़ेगा? कर्म पर। जैसे मैं लिख रही हूं, क्रिया किस पे हो रही है? लिखने पर। सीधा किस पे फर्क पड़ा? लिखने पर। मैं लिख रही हूं, तो क्रिया ये हो गई सीधे कर्म पर। ये हमारा कर्म है, ये है कर्ता, कार्य को करने वाला। ये है हमारा कर्म, जो उद्देश्य हमको जो करना है, और ये हो रही है क्रिया। तो क्रिया सीधे किस पे फर्क पड़ रहा है? कर्म पर। ध्यान से समझने की कोशिश करना, सीधे कर्म पर फर्क पड़ता है, वो है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है। सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है। पहली हो गई एक कर्मक, और दूसरी हो गई द्विकर्मक। एक कर्मक मतलब एक कर्म है उसमें, और दूसरी है द्विकर्मक, दो कर्म है जिसमें। हम पढ़ते हैं एक कर्मक क्रिया। जिस वाक्य में एक कर्म होता है, वह एक कर्मक क्रिया कहलाती है। मैं लिख रही हूं, मैं कार्य कर रही हूं, लिख रही हूं, मैं मेरा कर्म कर रही हूं, तो ये हमारा एक कर्म है इसमें। जैसे मैं पत्र लिख रही हूं, आप कहानी सुन रहे हैं। पत्र है एक कर्म, कहानी है एक कर्म, एक बात हुई है, वो है एक कर्मक क्रिया। अब आएगा दूसरा द्विकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक, जिसमें हमने एक कर्मक क्रिया अभी पढ़ ली है। द्विकर्मक क्रिया जैसा कि नाम से ही है, दो कर्म होंगे जिस वाक्य में, उसमें द्विकर्मक क्रिया। जिन वाक्यों में दो कर्म या बोले तो विधेय होते हैं, वे द्विकर्मक क्रिया
अपने बच्चे को, या बच्चे को लिख देते माता बच्चे को दूध पिलाती है। माता बच्चे को एक कर्म और दूध पिलाना वो हो गया दूसरा कर्म। तो जिसमें दो कर्म आ गए वो है द्विकर्मक क्रिया। सुनीता गाय का दूध निकालती है। एक कर्म दो कर्म। एक और उदाहरण बता देती हूँ। कोमल राजा हरिश्चंद्र की किताबें या कहानी सुनती है। एक कर्म दूसरा कर्म। किसकी कहानी? हरिश्चंद्र की। तो जिसमें दो कर्म आ रहे हैं वो हो गई द्विकर्मक क्रिया। अगला है हमारा अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया दो प्रकार की हो गई। अब पढ़ेंगे हम अकर्मक क्रिया। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, जिसमें कोई कर्म नहीं। अगर कर्म नहीं है तो वाक्य का प्रभाव किस पर पड़ेगा? कर्ता पर। कर्म है तो वाक्य का प्रभाव किस पर, क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कर्म पर। और यहाँ किस पर पड़ेगा? कर्म तो है नहीं, तो उसका क्रिया का प्रभाव पड़ेगा कर्ता पर। जिन वाक्यों में क्रिया का प्रभाव कर्म पर न पढ़कर सीधे कर्ता पर पड़ता है, अकर्मक क्रिया कहलाती है। कर्म पर नहीं पड़ता, उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? कर्ता पर। जैसे हंस घूम रहा है। कौन घूम रहा है? हंस। किस पर फर्क पड़ा? कर्ता पर। ये हमारा कर्ता है, जो भी कोई कार्य को करने वाला है वही करता है। और ये हो रही क्रिया, कर्म नहीं है इसमें। तो हंस घूम रहा है। बकरी चल रही है। शायरी, शायरी एक नाम है। पढ़ रही है। तो क्रिया किसके अनुरूप हो रही है? कर्ता के अनुरूप। पढ़ रही है। कौन पढ़ रही है? शायरी पढ़ रही है। एक लड़की का नाम है शायरी, जो पढ़ रही है। क्रिया हो रही है, सिर्फ कर्म नहीं है। जिसमें कर्म नहीं है वो क्या होगा? हमारा अकर्मक क्रिया। तो ये हमारी क्रियाएं हो गई कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर दो प्रकार की हो गई क्रिया, अकर्मक और सकर्मक। सकर्मक के फिर से दो भेद थे, एक कर्मक द्विकर्मक, और अकर्मक ये हो गई हमारी। और इनको एक पहचानने का तरीका ये भी है। महत्वपूर्ण चीज लिख लीजिए आप। पहचान कैसे करेंगे आप अकर्मक और सकर्मक की? तो जिन वाक्यों में
क्या तथा किसको लगाकर देखने पर जो उत्तर निकलता है उसके अनुरूप सकर्मक क्रिया बनती है। और अगर ये नहीं निकलेगा क्या और किसको, तो वो क्रिया होगी अकर्मक। ये अगर नहीं निकले, जैसे अकर्मक, मैं अभी बोल रही हूँ हंस घूम रहा है, तो क्या हम ये कह सकते क्या घूम रहा है, तो ये कहेंगे कौन घूम रहा है। अब क्या का नहीं निकला, तो इसका मतलब ये अकर्मक क्रिया है। बकरी चल रही है, तो क्या ये कहेंगे क्या चल रही है, ये कहेंगे कौन चल रही है। या ये बोल के देख सकते हो किसको चल रही है, ये भी नहीं सेट हो रहा है इसमें। तो जो ये जब ये क्या और किसको नहीं लगेंगे, तो ये हो जाएगी हमारी अकर्मक क्रिया। अभी आया जैसे कोमल राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुनती है, तो मैं बोलूं किसकी या किसको। कोमल किसकी कहानी सुनती है, राजा हरिश्चंद्र की। कोमल क्या सुनती है, कहानी सुनती है, तो क्या किसको किसकी ये निकले, तो ये हो जाएगी हमारी सकर्मक क्रिया। और अगर ये नहीं निकलते हैं तो ये हो जाएगी अकर्मक क्रिया। तो आप इनको अच्छे से पढ़ते रहिए। व्याकरण कोई इतनी भी टफ सब्जेक्ट नहीं है कि आपको ये बोरिंग लगने लग जाए, बस एंजॉय करके पढ़ते रहिएगा, एक सीक्वेंस से पढ़ते रहिएगा। और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।